मॉडर्न ज़माना चल रहा है, कलयुग का काल है एंड लव स्टोरीज आजकल कितनी मॉडर्नाइज हो गई हैं, सब सोशल मीडिया के भरोसे चल रहा है। सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज जस्ट लाइक कि हर किसी की ना कुछ डेवलपमेंट दे रखी होती है कि आपको अगर ये हो रहा है तो आप ये हैं, आप अगर ये हो रहे हैं तो आप वो हैं, और अगर आप कुछ नहीं हो रहे हैं तो आप क्या हैं आप ही जानते हैं भैया, हमें नहीं पता। तो क्या लगता है कि प्यार के बारे में ऐसी डेफिनेशंस नहीं होंगी क्या? अरे बहुत सारी हैं, ढूंढनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, पर हम है ना, हम एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ। तो लव मंडेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं त्रिलोक, आपसे रैंडमली त्रिलोक पे, कि आज हम बात कर रहे हैं प्रेम प्रसंगों में एक बहुत फेमस चर्चा होती है जिसे कहते हैं रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, आई मीन फ्लैग्स that you carry everywhere. So let's talk about the flags in love ship. Flags, तो ये बात करते हैं फ्लैग्स ऑफ प्रेम के बारे में। नॉट दिस प्रेम बट दिस प्रेम। अरे कौन से झंडे भाई तेरे? कौन से झंडे? कौन तेरे झंडे चुराएगा भाई? कौन से झंडे हैं तेरे? ऐसे कौन से कीमती हीरे मोती जड़े हुए हैं, बता। अच्छा तेरे झंडे छोड़, तू ये बता, तुझे कभी यानी तेरे तुझे क्या लगता है, रेड फ्लैग्स वाई ग्रीन फ्लैग्स, फ्लैग्स क्या होते हैं रिलेशनशिप्स में? हाँ मैं तो पढ़ के आया हूँ, मैं तो बकायदा आजकल यही चल रहा है तो यही पे रिसर्च करके आया हूँ। मेरे पास कोई झंडे नहीं है तेरे, तू यहाँ से जा, आराम कर शांति से और मुझे छोड़ दे आराम से। सो रेड फ्लैग्स पे मैं तो अच्छे से रिसर्च करके आया हूँ। इसका तो मुझे पता नहीं, शैंकी बकवास करता रहता है, पर रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करें तो प्यार है ना, रिश्ता है, और प्यार तो हर रिश्ते में होता है, तो हर रिश्ते में रेड फ्लैग्स होते हैं, पर मोस्टली आजकल पॉपुलर किस चीज़ में, डेटिंग कल्चर में जो रेड फ्लैग्स हैं वो यानी मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं। लाइक अगर आप किसी से पूछोगे कि किसी लड़के में लड़की में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप किसी को डेट करना चाहते हो या फिर किसी को पसंद करना चाहते हो, किसी को पसंद करने की जो कंडीशन है आपकी, दैट्स अबाउट कंडीशन। यू आर पुटिंग कंडीशंस इन योर रिलेशनशिप। सो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल, जो आप नहीं चाहते हो कि वो कंडीशंस उस इंसान में हो, वो इंसान की कुछ हैबिट्स ऐसी हो दैट आर लाइक रेड फ्लैग्स फॉर यू। बट बेसिकली क्या होता है ना, रेड फ्लैग्स इज रियली अ वास्ट टॉपिक। रेड फ्लैग्स फर्स्टली क्या होते हैं कि इंडिकेशंस होते हैं, जैसे आपकी हेल्थ है, आपको अगर कहीं हाथ पैर में कहीं किसी फिजिकली किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है तो उसका मतलब है कि शायद उस ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिमिलरली उसी तरीके से आपका जो रिश्ता है, रिश्ते में बहुत बड़ा होता है एक रिश्ता, यानी अगर आप अपने पार्टनर की बात करो या फिर आप अपने भाई बहनों किसी भी रिश्तों की बात करो, तो एक रिश्ता जो होता है वो रिश्ता सिर्फ ये नहीं होता है कि मैंने तुझको प्यार किया, तूने मुझको प्यार किया, और इस प्यार को क्या नाम दूँ कि आगे तो तुम्हारी कहानी बढ़ नहीं पा रही है और फिर उसके बाद बस इतना ही अपना रिश्ता है। नहीं, रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते बहुत वाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो उस रिश्ते को अफेक्ट करती हैं और जो उस रिश्ते के बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एंड ऑन दैट मोमेंट रेड फ्लैग्स काम करते हैं उस चीज़ का, इंडिकेशंस का, कि इस पॉइंट पे अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में ये कुछ समस्याएं हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अभी सिम्टम्स हैं, एंड अगर आप अभी ध्यान दे दोगे तो यू कैन ईजिली हैंडल दैम एंड मेक देम क्लियर कि अच्छा बच्चों, इसको हम ठीक कर लेगा, इस पे हम यहाँ ध्यान देगा, तुम्हारा रिश्ता बढ़िया हो जाएगा। पर अगर तुम ध्यान नहीं देगा तो तुम्हारा रिश्ता डूब जाएगा, और तुम्हारा रिश्ता डूब जाएगा तो उसमें हमारी गलती क्या, तुम्हारी गलती क्या? ये तो रेड फ्लैग्स की गलती कि हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं।
दैट इज़ अ रेड फ्लैग कि आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो। बट कंपैटिबिलिटी के अलावा अगर एक रिश्ता अच्छा भी चल रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार कई ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि आप कहीं अटेंशन नहीं दे पाते हो किसी फील्ड में, केयर नहीं कर पाते हो, नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर इंसान की एक रिश्ते से अलग अलग नीड्स होती हैं इमोशनल लेवल पे। कुछ लोगों को प्यार से बैठ के एक जगह बात करना अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को गिफ्ट्स लेना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूसरों की केयर करना अच्छा लगता है। और अगर आप उनसे वो चीज़ें छीनने की कोशिश करो, इंटरफेयर करने की कोशिश करो, तो उन पर असर पड़ता है और उनके साथ आपके रिश्तों पे भी धीरे-धीरे असर पड़ता है। एंड द रेड फ्लैग्स वहीं पे आना शुरू होते हैं कि अगर आप रेड फ्लैग्स को टाइम पे नोटिस करना शुरू कर दो, तो इट विल बी ग्रेट। लाइक आपका रिश्ता चल रहा है एंड सडनली कुछ हो रहा है कि इंसान अचानक से आपसे बात नहीं कर रहा है। तो बात बंद हो गई और आपने भी ध्यान नहीं दिया, आप अपने ऑफिस के या फिर जिस भी काम में आप बिजी रहे, तो बिजी रहने लग गए, तो बातचीत आपकी कम हो गई। एंड जो चीज़ें आप पहले शेयर करते थे एक दूसरे से, बातें वो शेयर करना बंद कर दी। सो अब क्या होगा कि धीरे-धीरे वो चीज़ें इवॉल्व होगी और अगर आप ध्यान नहीं दोगे, तो देयर विल बी अ मोमेंट कि आप एक बैगेज की तरह दोनों उस रिलेशनशिप को खींच रहे होगे। एंड उसके बाद अगर आप चाहो भी तो समस्या को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा जितना आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, जितना आपने लाइटली शुरू में लिया था। तो रेड फ्लैग्स आर लाइक दैट कि वो जो अटेंशन नहीं मिल रहा है या फिर टॉक्सिसिटी, लड़ाई ज़्यादा हो गई या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे कोई ज़्यादा रिएक्शन आने लग गया या फिर अलग टाइप का बिहेवियर हो गया है, दीज आर रेड फ्लैग्स। और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आप नोटिस कर सकते हो कि कुछ अजीब चेंजेस होने लग गए हैं आपके कम्युनिकेशन के बीच, जो बुरे हैं या फिर जिनका आपको रीज़न नहीं पता है। अगर आपको रीज़न नहीं पता है ना, एंड अगर वो चीज़ अच्छी भी है और अगर आपको रीज़न नहीं पता है, तो रीज़न पता नहीं होने के बाद क्या होगा कि आपके मन में कुछ चीज़ें डेवलप होने लगेंगी, कुछ बातें आप एज़्यूम करने लगोगे एंड वो एज़म्पशन आगे जाके थोड़े बड़े कॉन्क्रीट हो जाएँगे। एंड जब वो कंक्रीट हो जाएँगे, तो वो आपको और समस्या देंगे, क्योंकि वो सामने वाला तो अपने लिए सही कर रहा था, आपके लिए भी सही कर रहा था, पर आपने गलत समझ लिया। अब आपने गलत समझ लिया, तब उसके बाद क्या हुआ कि आपने रिश्ता खराब कर लिया, क्योंकि आपको तो लगा वो गलत हुआ, पर उसने तो सही किया। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। हर जगह बोलते हैं कम्युनिकेशन इज़ द की। मैंने आज सुबह ही सुना था कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एनी रिलेशनशिप। तो अगर आप कम्युनिकेट करोगे, ऑब्जर्व करोगे अपने रिलेशन को, तो यू कैन कैच रेड फ्लैग्स। और उन रेड फ्लैग्स को इस्तेमाल करके आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो, या फिर अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो और वो चीज़ आप बेहतर नहीं कर सकते, और बेटर है कि अगर वहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन बेटर है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर हो जाओ, तो आप टाइम पे उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो बिना अपने आप को इमोशनली हर्ट किए। बिकॉज ऑन पेपर, ऑन फिजिकल लेवल, ये बातें बहुत सुपरफिशियल लगती हैं, बहुत छोटी लगती हैं, बट इमोशनल लेवल पे जब कोई इंसान अफेक्ट होता है, तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उसकी बॉडी में, उसकी लाइफ में, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस में चेंज हो जाती है, एंड दैट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। And after all, destiny is destiny. Sometimes if you break heart, you get someone who breaks your heart. So it's like that. But अगर टाइम पे रेड फ्लैग्स को नोटिस कर लिया जाए, इसलिए ग्रीन फ्लैग से ज़्यादा रेड फ्लैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और रेड फ्लैग्स को लोग पहले इसलिए नोटिस करते हैं ताकि वो पड़े ही ना उस रिलेशनशिप में जिसमें उनको जाना ही नहीं चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट रेड फ्लैग्स। हो सकता है मैं ज़्यादा बकवास कर गया हूँ, पर ठीक है ना, बातचीत करनी है, हमें एक्सप्लोर करना है। मैं भी नूब हूँ, आप भी, आपका तो अब मुझे पता नहीं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चंस में, कमेंट्स में, कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें और किन चीज़ों पे डिस्कस करनी चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हो सकता है स्टोरीज भी डिस्कस करें। बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में बात करना है, और जल्दी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सिर्फ भावना और प्रेमों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में जिन पे हम बात कर सकते हैं। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे, फॉलो करना ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो रेड फ्लैग्स की डेफिनेशन को नहीं समझते हैं। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय।